हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर नवरात्रि के तीसरे दिन पूजने वाली माँ चंद्रघंटा के बारे में कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा को शक्ति, शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सदृश आकृति सुशोभित है, जिस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका रूप भक्तों को शांति, साहस और आत्मबल प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा का दर्शन ही ऐसा है कि एक और जहाँ उनके मुख से करुणा और कृपा झलकती है, वही उनके हाथों में शस्त्र और सिंह पर सवारी उनका योद्धा स्वरूप प्रकट करता है। यह कथा हमें न केवल देवी की महिमा बताती है, बल्कि जीवन में साहस और धर्म की राह पर चलने का संदेश भी देती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ चंद्रघंटा के जन्म और उनके स्वरूप की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से विख्यात है। जब असुरों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब देवताओं ने एक साथ मिलकर महाशक्ति की आराधना की। उनके तेज से जो दिव्य शक्ति प्रकट हुई, वही माँ दुर्गा के रूप में अवतरित हुई। देवी के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा कहा गया, क्योंकि उनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार घंटा शोभित है। यह घंटा मात्र अलंकरण नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस घंटा की ध्वनि मात्र से ही असुरों का संहार हो जाता है और वातावरण पवित्र हो जाता है। यह घंटा साधक के भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। माँ चंद्रघंटा का रूप अति दिव्य और भव्य है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र अस्त्र जैसे त्रिशूल, गदा, कमल, धनुष बाण, तलवार, कमंडलू आदि है। उनका वाहन सिंह है, जो निर्भीकता और पराक्रम का प्रतीक है। एक हाथ में वे वर मुद्रा और दूसरे में अभय मुद्रा धारण करती है, जिससे उनके भक्तों को निडरता का आशीर्वाद मिलता है। हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह प्रसंग। माँ चंद्रघंटा का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती की कथा से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने हिमालय पर्वत की कठोर गुफाओं में अनेक वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। जब विवाह का समय आया, तो पार्वती के पिता राजा हिमालय ने भव्य बारात का स्वप्न देखा। वे चाहते थे कि शिव की बारात अलंकारों से सजी हुई होगी, लेकिन भगवान शिव अपने गणों के साथ विचित्र रूप में विवाह के लिए निकले। उनकी बारात में भूत, प्रेत, नाग, योगी, भयंकर पशु और असामान्य स्वरूप वाले गण शामिल थे। स्वयं शिवजी शरीर पर भस्म लगाए, गले में नाग धारण किए और सिर पर खोपड़ियों की माला पहने हुए थे। राजा हिमालय और रानी मैना यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि उनकी कोमल और सुंदर पुत्री इस भयानक योगी से विवाह कैसे करेगी। सभी लोग चिंतित हो गए। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप का प्रदर्शन किया। उन्होंने माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया। यह रूप सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम था। उनके शरीर से तेज हिक्की ऐसी आभा निकल रही थी कि शिवगण भी शांत हो गए। माँ चंद्रघंटा ने अपने करुणामय स्वर से माता पिता को आश्वस्त किया और बताया कि भगवान शिव स्वयं आदिदेव, कल्याणकारी और सृष्टि के पालनहार है। उनके इस स्वरूप से विवाह मंडप का वातावरण शांत और
पवित्र हो गया। अंततः माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जब जीवन में अराजकता और भय बढ़े तब माँ की शक्ति हमें साहस और संतुलन प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ चंद्रघंटा ने असुरों का संहार कैसे किया और देवी का पराक्रम, इसके बारे में भी जानते हैं। माँ चंद्रघंटा के वीरता की सबसे अद्भुत कथा असुरों के संहार से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार एक बार महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवताओं को हर बार पराजय का सामना करना पड़ता। हार कर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवता के तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। जब महिषासुर ने युद्ध का बिगुल बजाया तब देवी ने अपने तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को धारण किया। इस रूप में उन्होंने सिंह पर सवार होकर भयंकर युद्ध किया। देवी की चंद्रघंटा से निकली घंटा ध्वनि के असुरों की सेना को भ्रमित कर दिया। इसी ध्वनि से असुरों की शक्ति क्षीण हो गई और उनकी युद्ध रणनीति विफल हो गई। देवी ने अपने 10 हाथों में शस्त्रों के प्रहार से असुरों का संहार किया। उनकी गर्जना और सिंह की दहाड़ से आकाश गूंज उठा। यह युद्ध कई दिनों तक चला, पर अंततः माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर सहित असंख्य राक्षसों का वध कर स्वर्गलोक की पुनः स्थापना की। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि जब धर्म संकट में पड़ता है तब माँ चंद्रघंटा जैसी शक्ति अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ चंद्रघंटा के प्रतीक और महत्व के बारे में। माँ चंद्रघंटा का प्रत्येक अंग और शस्त्र विशेष अर्थ के लिए है। अर्धचंद्र मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। उनकी घंटा नकारात्मक शक्तियों का विनाश और दिव्यता का आह्वान है। सिंह वाहन साहस, निडरता और विजय का प्रतीक है। 10 हाथ दशों दिशाओं में शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। शस्त्र अन्याय और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। जब माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो उन्हें आत्मबल, मानसिक शांति और अदम्य साहस की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माँ की कृपा से साधक भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और उसे आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल और मिठाई से पूजा करें। पहले कलश का स्थापना करें, फिर गंगा जल से देवी को स्नान कराएं। रोली, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। घंटा बजाकर वातावरण को पवित्र करें। देवी को शहद और खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। अंत में चंद्रघंटा स्तोत्र या ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इस प्रकार पूजा करने से भय, रोग, शत्रु और संकट का नाश होता है। भक्तों को प्राप्त होने वाले फल। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ चंद्रघंटा की भक्ति करने से भक्तों को प्राप्त होने वाले फल के बारे में। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक का मन स्थिर होता है और जीवन में साहस का संचार होता है। देवी की उपासना से हृदय में सभी बाधाएं दूर होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से माँ चंद्रघंटा का ध्यान करता है उसके जीवन से दरिद्रता और भय का अंत होता है। जो विद्यार्थी
कठिन परीक्षा का सामना कर रहे हो उन्हें आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जो साधक ध्यान और योग में लीन रहते हैं उन्हें दिव्य अनुभूति होती है। गृहस्थ जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि भय केवल हमारी कल्पना है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तब कोई भी विपत्ति हमें डिगा नहीं सकती। देवी का यह स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि सौम्यता और पराक्रम दोनों ही जीवन में आवश्यक है। करुणा के साथ साथ हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी रखना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का रूप शक्ति और शांति का अद्भुत संगम है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र जहाँ मन को शीतलता प्रदान करता है, वही उनका सिंह वाहन और घंटा ध्वनि हमें निर्भय बनाती है। यह कथा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश देती है। साहस, संतुलन और धर्म की रक्षा की सच्चाई सच्ची भक्ति है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक को अद्भुत आत्मबल और दिव्यता का अनुभव होता है। उनकी आराधना से हम भयमुक्त होकर जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरी ये माँ चंद्रघंटा की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।